हेलो फ्रेंड्स, मैं गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के 22 नवंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसे 2021 का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया? तो जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है BWF, उसने 2021 का जो अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो किसे दिया है? तो वो दिया है प्रकाश पादुकोण को। किसे दिया गया है? प्रकाश पादुकोण को। प्रकाश पादुकोण को दिया गया है। आइए हम समझते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन क्या होता है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एक काउंसिल है, एक परिषद है, जिसने 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को प्रकाश पादुकोण को दिया है। मतलब दिया नहीं है, प्रकाश पादुकोण ने उसे जीता है। तो प्रकाश पादुकोण कौन है? प्रकाश पादुकोण वर्ष 2018 के, कब के? 2018 के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके थे। प्रकाश पादुकोण वर्ष 2018 के बैडमिंटन के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके थे, जिन्हें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। इन्हें, जो प्रकाश पादुकोण हैं, इन्हें अभी 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लेकिन इन्हें पहले भी यह अवार्ड मिल चुका है। कब मिल चुका है? तो सन 2018 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। प्रकाश पादुकोण ने 1983 में कोपेनहेगन टूर्नामेंट विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी थे। जो प्रकाश पादुकोण हैं, जो 1983 में कोपेनहेगन टूर्नामेंट में विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखना। आइए हम समझते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन या BWF क्या होता है। तो BWF की स्थापना सन 1934 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1934 में। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में स्थित है। कहाँ है इसका मुख्यालय? कुआलालंपुर, मलेशिया। जब इसकी स्थापना हुई थी सन 1934 में, तब इसमें सदस्यों की संख्या केवल 9 थी। केवल इसके 9 देश सदस्य थे। लेकिन अब इसमें सदस्यों की संख्या 176 हो गई है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन या BWF की सदस्यता कितनी है? तो 176 सदस्य देश हैं इसमें। इसके अध्यक्ष, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष पॉल एरिक हॉयर हैं। कौन है? पॉल एरिक हॉयर। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि BWF होता क्या है। BWF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो बैडमिंटन से संबंधित है। इसकी स्थापना सन 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर, मलेशिया में है। 176 देश इसके सदस्य हैं तथा इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक हॉयर। इसी के साथ अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अभी PM मोदी झांसी में इनकी रैली हुई थी, PM मोदी की भाषण दिया था इन्होंने। तभी PM मोदी ने कुछ परियोजनाओं की शुरुआत की। तो किन परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो मोदी जी ने अर्जुन सहायक परियोजना और रतौली बियर परियोजना, और भी 2 परियोजनाएं हैं, उनके विषय में हम आगे बताएंगे। तो PM मोदी ने किस राज्य में अर्जुन सहायक परियोजना और रतौली बियर परियोजना की शुरुआत की? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में PM मोदी ने अर्जुन सहायक परियोजना और रतौली बियर परियोजना की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में तो की, उत्तर प्रदेश की किस जगह में की? तो आइए उसे समझते हैं। तो PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा, उत्तर प्रदेश के PM मोदी ने उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी, इन 2 जिलों में परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? परियोजनाएं 4 हैं। महोबा में जो पानी की कमी के मुद्दों को कम करने के लिए PM मोदी ने 4 परियोजनाएं का शिलान्यास किया। उन 4 परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो उनमें पहली है अर्जुन सहायक परियोजना, दूसरी है रतौली बियर परियोजना, तीसरी है भवानी बांध परियोजना
और चौथी है मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना। कौन कौन सी हैं? अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना। तो पीएम मोदी ने ये किस लिए शुरू की हैं? तो महोबा में पानी की कमी को कम करने के लिए, पानी कमी के मुद्दों को कम करने के लिए। तो इसमें कितनी लागत आएगी? इसमें लागत आएगी 3250 करोड़ रुपए की। कितनी लागत आएगी? 3250 करोड़ रुपए की। इसके साथ ही उन्होंने झांसी में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क की भी आधारशिला रखी। किसकी आधारशिला रखी? उन्होंने झांसी में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी। तो पीएम मोदी ने कहाँ स्टार्ट किए हैं? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? झांसी और महोबा जिले में। महोबा जिले में 4 परियोजना शुरू की हैं: अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना। इसी के साथ उन्होंने झांसी में 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क की भी आधारशिला रखी। यूपी में पानी कमी के लिए ये लिखी हैं 4 परियोजनाएं। गोवा राज्य के नए डीजीपी कौन हैं? जो गोवा राज्य के नए डीजीपी बने हैं वे कौन बने हैं? तो आइए समझते हैं। वो हैं ID शुक्ला। कौन बने? ID शुक्ला। जो डीजीपी क्या होता है? डीजीपी होता है पुलिस महानिदेशक। पुलिस के जो महानिदेशक होते हैं उन्हें डीजीपी कहा जाता है। तो गोवा राज्य की नए पुलिस महानिदेशक के रूप में ID शुक्ला को नियुक्त किया गया है। ID शुक्ला गोवा राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक MK मीणा की जगह लेंगे। इससे पहले गोवा के जो डीजीपी थे वे कौन थे? तो वो थे MK मीणा। कौन थे? MK मीणा। और जो अब कौन बन गए हैं? अब बन गए हैं ID शुक्ला। ID शुक्ला कौन है? ID शुक्ला 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में दिल्ली पुलिस में स्पेशल पुलिस आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं और अब डीजीपी बनने जा रहे हैं। गोवा राज्य की राजधानी क्या होती है? आइए कुछ गोवा के विषय में समझते हैं। तो गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। गोवा राज्य में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोवा राज्य की स्थापना परशुराम जी ने की थी। परशुराम जी ने वहाँ पर बाणों की वर्षा की, जिससे समुद्र कई जगहों पर पीछे हो गया और तभी गोवा की स्थापना हुई। इसी कारण गोवा में अभी कई जगहों पर बाड़ायनी आदि तरह के नाम, शहरों के नाम हैं, जगहों के नाम हैं। तो आइए और समझते हैं गोवा के बारे में, गोवा के इतिहास के बारे में। तो गोवा का इतिहास बड़ा ही रोचक है। और गोवा को 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने, गोवा पहले भारत में शामिल नहीं था, यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन रहा। तो 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से, कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से छीन लिया और भारत संघ में शामिल कर लिया। तो पहले किसका शासन था? पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों ने लगभग 450 वर्ष तक शासन किया गोवा, दमन द्वीप पर और भारत पर भी लगभग। तो 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से इसे छीन लिया गया। किस ऑपरेशन के माध्यम से छीना गया? तो ऑपरेशन विजय के माध्यम से छीना गया। लेकिन उस टाइम से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जब इसे 1961 में गोवा को पुर्तगालियों छीना गया तब इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन बाद में 30 मई 1987 को, कब? 30 मई 1987 को इसे देश का 25वां राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? 30 मई 1987 को देश का 25वां राज्य बनाया गया। गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गोवा का सबसे बड़ा शहर है वास्को ड गामा। इसे याद रख सकते हैं कि वास्को ड गामा पहले भारत आया था, पुर्तगालियों का पहला शासन था, इसीलिए और जब सबसे ज़्यादा टाइम तक यहीं पर शासन रहा पुर्तगालियों का, तो सबसे बड़ा शहर है वास्को ड गामा। उन्हीं के नाम पर एक शहर का नाम पड़ा है वास्को ड गामा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा देश गोवा है। गोवा की राजभाषा कोंकणी है। तो गोवा भारत का हिस्सा कब बना? 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के माध्यम से। लेकिन तब उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और बाद में 30 मई 1987 को इस देश का 25वां राज्य बना लिया गया। इस यहाँ की राजधानी है, राजभाषा है कोंकणी, राजधानी है पणजी, सबसे बड़ा शहर है यहाँ का वास्को ड गामा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा देश गोवा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जितेंद्र सिंह ने विश्व की सबसे बड़ी परिष्कृत MRI सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? MRI फैसिलिटी क्या होती है? MRI होती है किसी मनुष्य के मस्तिष्क को पढ़ना। मशीन होती है, उसके जरिए मनुष्य के मस्तिष्क को पढ़ा जाता है, उसी को MRI कहते हैं। तो जो जितेंद्र सिंह है, जितेंद्र सिंह कौन है? जितेंद्र सिंह है स्वास्थ्य केंद्रीय राज्य मंत्री हरियाणा के। जितेंद्र सिंह ने विश्व की सबसे बड़ी परिष्कृत MRI सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उन्होंने किया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा में, ठीक है। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के मानेसर में स्थित राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र में दुनिया की सबसे परिष्कृत MRI सुविधा का शुभारंभ किया। किसने किया? केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ किया? हरियाणा के मानेसर में स्थित राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र में। और यह दुनिया की सबसे परिष्कृत या सबसे बड़ी MRI सुविधा है, ठीक है। इसके तहत भारत उत्कृष्ट प्रदर्शन के अद्वितीय और शक्तिशाली 3D MRI प्लेटफॉर्म के साथ मानव तंत्र का विज्ञान के नए मोर्चे की शुरुआत करता है। सीमेस में MRI स्कैनर प्रिज्मा का उपयोग करके कई अंतर्राष्ट्रीय पहलों जैसे US की ब्रेन इनिशिएटिव और यूरोपीय मानव मस्तिष्क पर योजनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। तो विश्व की सबसे बड़ी MRI सुविधा कहाँ प्रारंभ की जा रही है? गुरुग्राम हरियाणा में। किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा, भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया है हमारा चेन्नई में। कहाँ किया गया है? चेन्नई में। क्या किया गया है? 3D, भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का प्रारंभ चेन्नई में किया गया है। सॉरी चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पड़ता है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में देश की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया। किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? स्वास्थ्य मंत्री जो हैं सुब्रमण्यम ने चेन्नई की एक सरकारी अस्पताल में देश की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया। विश्व की सबसे बड़ी MRI कहाँ है? कहाँ बनाई जा रही है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। और देश की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा तो यह है तमिलनाडु के चेन्नई में, एक सरकारी अस्पताल में। भारत ने केवल 3D डोमिनेशन नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधाएं भारत में केवल 3 3D डोमिनेशन नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधाएं स्थित हैं, जिनमें से एक चेन्नई में, एक एगमोर आई हॉस्पिटल में स्थापित की गई है। भारत में अभी केवल कितनी हो रही हैं? 3 हो रही हैं। 3 3D डोमिनेशन नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा प्रारंभ की जा रही है। एगमोर आई हॉस्पिटल लगभग 200 साल पुराना है। जो एगमोर आई हॉस्पिटल है वो लगभग 200 साल पुराना है, जिसका निर्माण भारत को आज़ादी मिलने से पहले किया जा चुका था। जो एगमोर आई हॉस्पिटल है इसका निर्माण 200 साल पुराना है और इसका निर्माण भारत को आज़ादी मिलने से पहले ही किया जा चुका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT
डासाट का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वो देश हमारा है रूस। किस देश ने किया है? रूस ने। किस देश द्वारा किया जा रहा है? रूस द्वारा किया जा रहा है। तो इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट स्पेस कमांड ने रूस द्वारा विकसित किए गए एंटी सैटेलाइट मिसाइल डासट का सफल परीक्षण की पुष्टि की। यूनाइटेड स्टेट स्पेस कमांड ने, जो यूनाइटेड स्टेट स्पेस कमांड है, उसने रूस द्वारा विकसित किए गए एंटी सैटेलाइट मिसाइल, कौन सी? एंटी सैटेलाइट मिसाइल डासट का सफल परीक्षण की पुष्टि की है। रूस द्वारा विकसित यह एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम लो अर्थ ऑर्बिट को नष्ट करने में सक्षम है। जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो निचली कक्षा है उससे समाप्त कर सकती है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, उसे नष्ट करने में सक्षम है। वर्तमान में अमेरिका और रूस, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, भारत और इजराइल एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रणाली पर काम कर रहे हैं। जो वर्तमान में जो रूस ने मिसाइल रूस में मिसाइल बन चुकी है, उसका परीक्षण हो चुका है, उस पर अमेरिका, रूस, चाइना, भारत और इजराइल अभी काम कर रहे हैं। रूस की राजधानी का नाम क्या है? रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को। रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। तो एक बार और समझ लेते हैं, ये मिसाइल का क्या नाम है? डासाट। और इसकी जो परीक्षण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? यूनाइटेड स्टेट स्पेस कमांड द्वारा किया गया है, रूस में किया गया है। यह विकसित किसके द्वारा की गई है? रूस द्वारा ही विकसित की गई है। और जो विश्व में अभी अमेरिका, रूस, चाइना, भारत और इजराइल इस पर काम कर रहे हैं, जबकि रूस इसे बना चुकी है और परीक्षण कर चुकी है। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। अगला क्वेश्चन है हमारा, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? IPF क्या है? IPF है इंडियन पुलिस फाउंडेशन। इंडियन पुलिस फाउंडेशन स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो शीर्ष स्थान पर हमारा आंध्र प्रदेश रहा है। कौन सा राज्य रहा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पुलिस व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, इसलिए आंध्र प्रदेश जो IPF इंडेक्स है उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर असम, चौथे पर केरल, पांचवें स्थान पर सिक्किम रहा है। IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में सबसे खराब प्रदर्शन किया है, ये सबसे नीचे रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब। ये राज्य IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में सबसे खराब स्थान पर रहे हैं, सबसे नीचे स्थान पर रहे हैं। इन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। सबसे शीर्ष स्थान पर आंध्र प्रदेश रहा है, फिर तेलंगाना, फिर असम, फिर केरल, फिर सिक्किम। आंध्र प्रदेश आप याद रखिए, आंध्र प्रदेश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये तो बाकी के इम्पोर्टेंट नहीं है। नीचे की याद रख लेना, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब जैसे राज्य, ये IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में खराब प्रदर्शन किया है, इन्होंने नीचे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर ने भारत की सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता? तो वो है हमारा इंदौर। किस शहर ने जीता है? इंदौर ने। आइए इंदौर के विषय में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का इंदौर शहर सबसे स्वच्छ शहर की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इंदौर जो है वो इस वर्ष के पहले भी 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान पर रह चुका है। इंदौर को स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह को दिल्ली में पुरस्कार दिया जाएगा। जो शहरी विकास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, इंदौर की स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा, दिल्ली में पुरस्कार दिया जाएगा।
जिसका सारा श्रेय उन्होंने इंदौर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को दिया है। पुरस्कार जीतने का प्रमुख कारण 137.28 किलोमीटर में सीवेज कचरे को संसाधित करके 21.3 किलोमीटर काम्स और 12.4 किलोमीटर सरस्वती नदियों का पुनरुद्धार है। किस कारण दिया जा रहा है पुरस्कार? तो सफाई के कारण दिया जा रहा है, स्वच्छ शहर के कारण दिया जा रहा है। कौन है, किसे दिया जा रहा है? तो भूपेंद्र सिंह कौन है? शहरी विकास मंत्री हैं। 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, जो लगातार 5 बार रह चुका है भारत का सबसे स्वच्छ शहर। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए संयुक्त निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये CBI हैं, इसके नए जो संयुक्त निर्देशक बने हैं, नए संयुक्त निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है विद्या जयंत कुलकर्णी को, घनश्याम उपाध्यक्ष को और नवल बजाज को, या कह सकते हैं उपरोक्त सभी को। किसे किसे किया गया है? विद्या जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्यक्ष और नवल बजाज। इन्हें भारत में जो CBI है उसके प्रमुख संयुक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए हम CBI के विषय में और कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए संयुक्त निदेशक पद पर विद्या जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्यक्ष और नवल बजाज को नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी कॉल करने का अगले 5 सालों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर CBI का निर्देशक चुना गया है। जो कुलकर्णी हैं वो 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। नवल बजाज हैं वो 1995 बैच के महाराष्ट्र के कैडर के अधिकारी हैं। और जो घनश्याम घनश्याम है वो उड़ीसा कैडर के 1999 बैच के IPS अधिकारी हैं। कहाँ के हैं? उड़ीसा कैडर के 1999 बैच के IPS अधिकारी हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। प्रतिवर्ष प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो भारत में हर साल 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की परेशानियों को प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सुलझाना है। आयुष मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार ने इस दिवस को सबसे पहले 18 नवंबर 2018 को मनाया था। 18 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो जो सबसे पहले यह दिवस मनाया गया था 18 नवंबर 2018 को, इसीलिए इसे 18 नवंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया गया था? तो इसे आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया गया था। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।